गावनि थांखिखौ नोजोर थिनानै नाजायोब्ला सुबुङा जिउआव सानसे नङा सानसे जाफुंसार जानो हायो। जिउनि गोब्राब जेंनाफोरखौ हेव खालामनानै गोख्रों गोसोजों नांथाब नाजायोब्ला गोदै फिथाइखौ मोनफुंनो हायो। बेबादिनो फोरमान होदों 18 बोसोर बैसोनि शीतल सरकारा। 10 बोसोर बैसो थाखो 6आव फरायफुनाय समावनो बिफा गोमाजानाय क'क्राझार सोहोर शान्तिनगर 3 नं वार्डनि शीतल सरकारा उन्दै समनिफ्रायनो इन्डियान आर्मियाव खामानि मावनानै भारत हादरखौ सिबिनो गोबां गोसो दंमोन। गावनि बे थांखिखौ होसोनानैनो क'क्राझार सोहोरनि DN हिम्मत सिंह हाई स्कुलाव फरायनायजों लोगोसेनो बानाय मेंनाय गैयालासे गोबां खारनाय बारनाय NCC नि ट्रेनिं बायदिखौ खालामबोदों शीतल सरकारा। माब्लाबा क'क्राझार सोहोरनिफ्राय बासुगावसिम, माब्लाबा फकिरग्रामसिम खारनायनि सर' खालामदोंमोन। बिफा गोमाजानाय शीतल सरकारखौ जोनोमगिरि बिमाया गावनि बिमा बिफानि न'खराव थानानैनो गुबुनाव खामानि मावै मावै जोथोन लाबोदोंमोन। गावनि फिसानि गोनांथिखौ गासैबो नङाब्लाबो हानायखिनिखौ सुफुंनो नाजादोंमोन। गमामा गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों थांनाय 2023 मायथाइनि 1 नभेम्बरनिफ्राय 2024 मायथाइनि 4 जुन खालारसिम गावनि ट्रेनिंखौ आबुं खालामो। भारत सोरखारनि गोदानै लाबोनाय भारतारि फायखिनि अग्निवीर बिथांखियाव सायख'जानायनि उनाव थांनाय 2023 मायथाइनि 1 नभेम्बरनिफ्राय 2024 मायथाइनि 4 जुन खालारसिम गावनि ट्रेनिंखौ आबुं खालामनानै 15 साननि थाखाय गावनि न'आव फैदों शीतल सरकारा। थारैनो शीतल सरकारनि बे अग्निवीर भारतारि फायखियाव सायख'जानाया गावजों लोगोसे गावनि जोनोमगिरि बिमानि गोरबोआव जोबनो गैयै गोजोननायखौ लाबोनो हादों। नसुंसेनिनो सुबुंफ्राबो गोबां गोजोननायजों बायदि रोखोमनि जानाय लोंनायनि लाहार फाहार खालामनायखौ नुनो मोन्दों। फैगौ 6 जुलाइ खालाराव शीतल सरकारा गावनि भारतारि रौनियानि बिबानखौ मावफुंनो थाखाय जम्मु फारसे थांगोन। बच्चा चाइल्डहुड टाइम से जो एक सपना था इंडियन आर्मी के लिए सरपना सपना पूरा हुआ क्या? मतलब मैं छोटे से सपना था कि फौज में जाऊंगा, देश सेवा करूंगा। तो मैं 4 साल से मेहनत कर रहा था। जब मेरी उम्र 15 साल थी तब से मैं मेहनत कर रहा था। तो जब मेरी 17.5 हुई, पहली भर्ती थी मेरी, पहला अटेम्प्ट में मैंने क्लियर कर दिया इंडियन आर्मी। तो अभी मैं ट्रेनिंग कंप्लीट करके घर आया छुट्टी में 15 दिन की। तो अभी 6 तारीख को फिर मैं जाने वाला हूँ अपनी यूनिट ड्यूटी ज्वाइन करना। तो यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत करो, सफलता कदम चूमेगी। खुद पे भरोसा रखो, दूसरे के कान में कान मत दो। कभी सब बोलेंगे कि नहीं होगा नहीं होगा, मेहनत करोगे तो भगवान भी देखेगा, हो सक्सेस हो गई हो गए। मेरा सपना था छोटे से इंडियन आर्मी होने का। तो मेरा दूसरा कोई सपना नहीं था नौकरी का, मुझे इंडियन आर्मी में जाना था। ये जोश था, जुनून था। तो मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं इंडियन आर्मी में मतलब ज्वाइन हो चुका हूँ और अभी कुमाऊं रेजिमेंट में हूँ। मैं कुमाऊं रेजिमेंट का सिपाही बन गया। तो मैं सबसे प्राउड फील करता हूँ कि मेरे रेजिमेंट ने मुझे पहचान दी है। कुमाऊं रेजिमेंट है रानीखेत उत्तराखंड में। आपका पोस्टिंग कहाँ दिया जाएगा? मेरा पोस्टिंग जम्मू में है, 13 कुमाऊं। अभी लौटेंगे आप? हाँ, मैं 6 तारीख को जाऊंगा, 8 तारीख को मैं रिपोर्ट करूंगा अपनी यूनिट में। भारत सरकार को क्या बोलना चाहेंगे जो नया स्कीम अग्निवीर के द्वारा आपको ये आपका सपना पूरा करने के लिए जो सुविधा मिला? भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अच्छा किया कि देश सेवा के प्रति आग्रह देने का, कि मतलब नौजवान जो देश के प्रति आग्रह है देश सेवा करने के लिए, तो मतलब आगे बढ़ सके अग्निवीर के दौरान। और जिसको करना मतलब 4 साल बाद आना है तो आ सकता है, जिसको रहना है तो रह सकता है। एक अपॉर्चुनिटी दी, 4 साल बाद कोई आके बिजनेस भी कर सकता है अपना मर्जी। और जो रहना चाहता है फौज में, देश सेवा करना चाहता है, वो रह पाएगा। और उधर फैसिलिटी भी है फौज में, ट्रेनिंग भी बहुत बढ़िया हो रही है, एकदम करीब प्रशिक्षण दे रहा है ट्रेनिंग सेंटर में। ये बोलूँ। आपके घर में कौन है? मेरे घर में मेरा मम्मी, मेरा छोटा भाई है, मेरे बड़ी मम्मी भी है। अब जब स्कूल में थे तभी आपका पिताजी गुजर गए? हाँ, मैं जब क्लास 6 में पढ़ता था तब मेरे पिताजी गुजर गए। तब से थोड़ा स्ट्रगल हुआ लाइफ में, पर मम्मी ने कभी दिक्कत नहीं आने दी। ये प्राउड फील करता हूँ कि मम्मी ने कभी दिक्कत नहीं आने दी मुझे। मेरा सपना मैं पूरा कर पाया उस स्ट्रगल से दौरान।
बहुत स्ट्रगल तो हुआ बहुत, पर अपने मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, ध्यान नहीं करना है तो करना है। एक फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कर दिखाया। जैसा कि अग्निवीर का एक 4 साल के बाद वापस आ सकते हैं, आपका राय क्या है इसमें? 4 साल बाद, जैसे ये स्कीम ऐसा है कि 4 साल बाद आप अगर रहना चाहते हो तो आपको फिर से उसमें साइन करना पड़ेगा, तब आपको फिर से बुलाया जाएगा। और जब जो रहना नहीं चाहते वो आ सकते हैं। तो सरकार ने मतलब ये दी कि 4 साल बाद कोई अगर आके बाहर कुछ करना चाहता है तो कर सकता है, रहना चाहता है तो फौज में रह सकता है। ये अपॉर्चुनिटी दिया सरकार ने, क्योंकि बाहर भी बोला सरकार ने कि जो 4 साल बाद आएंगे उन लोगों को बहुत कंपनी वगैरह में, पुलिस वगैरह में बस छूट मिलेगी, नौकरी मिलेगी। अभी ये तो 4 साल बाद देखते हैं। हम तो रहेंगे फौज में, रहना चाहते हैं, 17 साल परमानेंट होना चाहते हैं। अभी देखते हैं आगले। যে ভাৰত চৰকাৰৰ অগ্নিবীৰ স্কিমৰ দ্বাৰা ফৌজৰ চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে। মই চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাওঁ যে বেংগলীত মই কওঁ ঠিক আছে। সরকারকে আমি ধন্যবাদ জানাই, আমার হেমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যার, আমার প্রধানমন্ত্রী মোদী সরকার ধন্যবাদ জানাই যে আজকে স্কিমটা দেওয়ার পর যে অনেক ছেলেরা এসে করছে, আগ্রহ নিয়ে করছে, তাতে উন্নতি হয়েছে। যারা বেকার ছেলে ছিল তারা কিছু করতে পারছে, সেটার জন্য হয়তো এরকম আমার মতন অনেক গরিব আছে, আমার থেকেও গরিব আছে যারা লোকের বাড়ি কাজ করে। আমিও লোকের বাড়ি কাজ করে ছেলে পালছি, হয়তো কোনো রকম করে আমরা করছি। এরকম অনেকের ভিতরে আসে, করতে চায়, হয়তো টাকার জন্য পারে না, কিন্তু চাকরিতে টাকা লাগে নাই, কিন্তু অনেক কিছু করতে টাকার দরকার পড়ছে। তো আমার দিদি আছে, সাপোর্ট করছে আমাকে, তার জন্য আমার ছেলেকে আমি পাঠাইতে পারছি। চাকরি নেওয়ার জন্য অনেক টাকার দরকার পড়ছে, কাগজপাতি অনেক কিছুই লাগছে, যাওয়ার সময় টাকার দরকার পড়ছে, তো বেডিং সেটিং অনেক কিছুই লাগছে। তাই আমার ছেলেকে সরকার এই সুযোগটা দিয়েছে, তার জন্য সরকারকে অনেক ধন্যবাদ। সবাই আমার ছেলেকে আশীর্বাদ করুক যেন দেশ সেবা সুযোগটা যেন পাইছে, যেন ভালো করে করতে পারে। তাই আমি সবার কাছে আশীর্বাদ চাই আমার ছেলের জন্য, এটাই সরকারকে বলি।